स्वागत है आपका द लर्निंग वर्ड्स पर। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट पेपर जो आपका 30 जनवरी 2023 को हुआ था, सीटेट का सीडीपी सेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ओवरलैप्स विद ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, yet which of the following domains of development specifically attempts to study the progression of feelings about self and other। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो कि हमारे जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो अपने आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो हमारा एक डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है जो स्टडी करता है क्या, प्रोग्रेशन ऑफ फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, हमारी फीलिंग्स के बारे में और दूसरों की फीलिंग को जानने में कौन सा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट हमारी मदद करता है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, या फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें, वो है आपका ऑप्शन डी, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से जान पाते हैं और उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट का डोमेन है वो हमें हेल्प करता है क्या चेक करने के लिए, फीलिंग्स को, हमारी और दूसरों की। और जो बाकी ऑप्शन है मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, हम सही गलत का पहचान कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी भाषा विकास होती है, इसमें हम फीलिंग्स का क्या करेंगे। और फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, तो इसमें भी हमारा वो नहीं है। तो फीलिंग्स की बात किसमें होती है, इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट some specific responses get combined in the latter process of development to form a whole। क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि which of the following principle of development, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जो सजेस्ट करता है क्या कि कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे ना इकट्ठे होते होते बाद में लेटर स्टेज में कंप्लीट हो जाते हैं। कौन सा है वो, कौन सा प्रिंसिपल है वो। ऑप्शन है आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेफेलोपोड प्रिंसिपल, या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टर्ब प्रिंसिपल। सो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम धीरे धीरे कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल पहले बच्चे क्या बोलता है, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बैबलिंग करता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ शब्द बोलता है, फिर पहले A1 लेटर बोलता है, फिर धीरे धीरे 2 वर्ड्स पे आ जाता है, वो फिर धीरे धीरे कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगता है। ये क्या है आपका, धीरे धीरे वो कंप्लीट होने लगता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स गेट्स कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस टू फॉर्म अ होल, धीरे धीरे उसकी जो सेंटेंस मेकिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये बताइए इसमें से कौन सा जो ऑप्शंस में इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपका सोशल कल्चरल फैक्टर के अंदर आता है और हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, जिसका इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पर। सोशल कल्चरल फैक्टर याद रखना। ऑप्शन है आपके स्कूल क्लाइमेट, बी ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, या फिर बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस, डी ऑप्शन जेनेटिक मेकअप। इसमें सोशल कल्चरल फैक्टर कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, स्कूल क्लाइमेट। क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सब कौन से हैं, ये आपके पर्सनल फैक्टर है इंडिविजुअल के। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बट उसके अंदर होता है, बायोलॉजिकल भी उसके अंदर है, जेनेटिक भी उसके अंदर है। जो स्कूल क्लाइमेट है वो है आपका सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर कौन से होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं, जैसे कि आपका स्कूल क्लाइमेट, आपका एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, ये सब बाहर हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर should give task requiring dash to students in age group 7 से 11 years of working independently। जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर को बच्चों को टास्क कैसे देना चाहिए 7 से 11 वाले बच्चों को, बताइए। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाले, रिवर्सिबल थिंकिंग, पैसिव इमिटेशन, या ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब आप देखिए कि 7 से 11 की जो एज है उसके अंदर कौन सी वो आती है, बताइए बच्चे को कौन कौन सी स्किल आ जाती है। आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, या फिर रिवर्सिबल थिंकिंग, या पैसिव इमिटेशन, या ऑब्जेक्ट परमानेंस, बताइए।
जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये तो सेंसरी मोटर में आती है, और पैसिव इमिटेशन ये भी आपके कौन सी किस में आती है, सेंसरी मोटर स्टेज में। आपका जो ऑप्शन ए है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये आती है आपकी एंड वाली स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन जो बी ऑप्शन है ना रिवर्सिबल थिंकिंग, ये आती है आपकी 7 से 11 की एज में, ठीक है। रिवर्सिबल थिंकिंग, इस एज में बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग करने लगता है, ठीक है। ये कौन सी एज है आपकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन बिकम केपेबल ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। अब बच्चे कौन से स्टेज पर एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं बताइए, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। जब बच्चे एब्स्ट्रैक्टली सोच पाते हैं ना, कौन से स्टेज पे होता है, वो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल पर। सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्टली मतलब क्या होता है, जब जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने नहीं है फिर भी बच्चा उसके बारे में सोच पा रहा है। फॉर एग्जांपल हवा, या फिर अर्थ, या फिर गैसेस, इन बच्चों अभी आंखों के सामने नहीं है फिर भी वो सोच पा रहा है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट, अब आप पढ़ा रहे हो उसको लेकिन वो सोच पाता है एब्स्ट्रैक्टली अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी जजेस अदर एक्शंस बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक। नूरी क्या बोल रही है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है किस पर बेस्ड है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, मतलब हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स सोसाइटी और हमें रूल्स को मानना चाहिए उसके लिए। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग एट व्हाट स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, किस स्टेज पर मॉरल रीजनिंग की इज़ नूरी एट प्रेजेंट, नूरी प्रेजेंट में है बताइए। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल। सो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो सोसाइटी है कि जो रूल्स है ना उनको फिक्स मानता है कि जो रूल है वो फिक्स है, हमें मानना चाहिए उनको रूल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ टीचर गिव्स असाइनमेंट्स विच रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू गेट इनटू डिस्कशन विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन द फैमिली। टीचर क्या देता है, असाइनमेंट देता है जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्कशन करना होता है विद द सिग्निफिकेंट अदर। सिग्निफिकेंट अदर कौन होता है, जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, उससे बोलता है कि आप उनसे डिस्कशन करो। एज पर ले वाइगोस्कीज थ्योरी शी बिलीव्स दैट डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वो क्या बिलीव करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चिल्ड्रन पर, बताइए। लेव वाइगोस्की के थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन है इमिटेशन, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सी ऑप्शन हायरार्की और डी सोशल इंटरेक्शन। क्या बिलीव करती है बताइए। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि ले वाइगोस्की बिलीव करते हैं कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इसलिए जितने भी जो सोशल इंटरेक्शन है वो हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं एज पर ले वाइगोस्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकॉर्डिंग्स विद ले वाइगोस्कीज आइडिया अ टीचर शुड। ले वाइगोस्की के आइडिया के अकॉर्डिंग अ टीचर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गिविंग क्यूज एंड हिंट्स टू स्टूडेंट्स इन एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब बच्चे को क्यूज और हिंट्स नहीं देना चाहिए। बी ऑप्शन, डिस्करेज स्टूडेंट्स टू वर्बलाइज देयर थॉट्स बाय वर्किंग ऑन प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम पे काम करते समय बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए कि वो अपने जो थॉट्स हैं उनको नहीं बोलें, मतलब नहीं बताएं। या फिर सी ऑप्शन है, इंकरेज डिस्कशन एंड डिबेट अमंग स्टूडेंट्स, जो बच्चों के अंदर के साथ एक डिस्कशन और डिबेट को इंकरेज करना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग है उनके सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट से। क्या मानते हैं बताइए, अगर ले वाइगोस्की का आइडिया है उसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका सी, इंकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स। ले वाइगोस्की का जो मेन फोकस होता है वो होता है सोशल इंटरेक्शन पर,
जहाँ पर भी सोशल इंटरेक्शन हो रही है वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है ना, डिस्कशन और डिबेट्स, ये क्या फोकस कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस आर मीडिएटेड बाय। जो लेव वाइगोस्की वो बिलीव करते हैं कि हमारे जो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है, हायर ऑर्डर मतलब क्या होता है, उच्चतर कर्म की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्चतर कर्म की मतलब हायर लेवल वाली जो मेंटल प्रोसेस है वो किसके द्वारा मेडिटेट होती है। मेडिटेट मतलब किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती हैं, मतलब किसके द्वारा हम वो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस कर पाते हैं। ऑप्शन है आपके फिजियोलॉजिकल टूल्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, कंडीशनिंग या मेमोराइजेशन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, फिजियोलॉजिकल टूल्स। फिजियोलॉजिकल टूल्स क्या होते हैं, ये आपके मीडिएटर का काम करते हैं, आपके सोशल इंटरेक्शन का, आप इंडिविजुअल का और उसके इन्वायरमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज भी आपका क्या है, एक फिजियोलॉजिकल टूल है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज क्या होती है, उसको हेल्प करती है सोशल इंटरेक्शन के लिए। और ऊपर से जब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा होता है तो लैंग्वेज क्या करती है, हेल्प करती है उसकी क्या करने के लिए, हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस में। जब बच्चा फॉर एग्जांपल कोई बच्चा काम कर रहा है एक प्रॉब्लम पर, तो वो बच्चा अपने आप से बात करेगा और अपने को गाइड करेगा, उससे क्या होगा, वो अपने आप को सही गाइडेंस दे पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल टूल्स। और एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल टूल्स कौन से होते हैं, कैलकुलेटर हो गया आपका, जितने भी बाहरी जो टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे की क्या करने में, इंटरेक्शन करने में, तो इनको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल टूल्स। डी ऑप्शन है आपका, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी स्टूडेंट्स हु आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, मूड्स, इंटेंशंस, पोज हायर लेवल ऑफ डैश काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। जो बच्चे किसमें अच्छे होते हैं, दूसरों की फीलिंग, मूड्स और दूसरों की फीलिंग्स या फिर मूड्स और इंटेंशन को समझने में, उन बच्चों में हायर लेवल ऑफ किस तरह की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। बताइए क्या हो सकती है। आपके ऑप्शन है इंटरपर्सनल, स्पाशियल, म्यूजिकल या फिर इंट्रापर्सनल। ये आप मुझे इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए दो काट देता हूँ। अभी इसका जो है स्पाशियल तो ही हो नहीं सकता, क्योंकि स्पाशियल में क्या होता है, हम स्पेस की जानकारी देते हैं कि जो इसमें स्पाशियल इंटेलिजेंस होती है वो बच्चे को स्पेस की अच्छे से जानकारी होती है। फॉर एग्जांपल जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनको उनके अंदर स्पाशियल इंटेलिजेंस होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर म्यूज़िक की समझ अच्छी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे आपके एक इंट्रापर्सनल और एक इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इस दोनों में से एक करेक्ट आंसर है। आप मुझे बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो अब तक तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नई वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।